शास्त्रीय संगीत की जिस विरासत पर, जिस परंपरा पर हम लोग गर्व करते आए हैं, उसी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पृष्ठभूमि में ढकेल दिए गए, जिनकी कभी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और सच बात यह है कि उनके बगैर शास्त्रीय संगीत संभव न था। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे मैं जिस किताब की चर्चा करना चाहता हूँ वो किताब है सेबेस्टियन एंड सन्स। इस किताब के लेखक हैं टी.एम. कृष्णा, जो कर्नाटिक संगीत के एक बड़े गायक और चिंतक के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। शास्त्रीय संगीत की जिस विरासत पर, जिस परंपरा पर हम लोग गर्व करते आए हैं, उसी शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पृष्ठभूमि में ढकेल दिए गए, जिनकी कभी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। और सच बात यह है कि उनके बगैर शास्त्रीय संगीत संभव न था। टी.एम. कृष्णा ने यहाँ पर जो मृदंगम बनाने वाले लोग हैं, उनका इतिहास खोजने की कोशिश की है। और जाहिर सी बात है कि जब हम मृदंगम की बात करते हैं, जब हम तबले की बात करते हैं, तो बड़े-बड़े जो मृदंगम के उस्ताद हैं या तबले के उस्ताद हैं या दूसरे जो भी ताल वाद्य हैं, उनके जो उस्ताद हैं, उन्होंने कैसा बजाया, कितना अच्छा बजाया, इस सब के बारे में तो चर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग उस तबले को, उस मृदंगम को बनाते हैं, उनका क्या? और ख़ास करके क्योंकि मृदंगम का निर्माण जो होता है उसमें बकरी का चमड़ा, भैंस का चमड़ा वग़ैरह इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये काम करना समाज में कुछ ख़ास लोगों के लिए निर्धारित हो गया था। और तब ऐसे समय में एक जो जाति व्यवस्था है, उसका जो एक कहा जाए कि दमनकारी चेहरा है, वो भी हमारे सामने आता है। और हम देखते हैं कि कैसे जितने भी वाद्य यंत्र निर्माता थे, खास करके ताल वाद्यों के निर्माता, उनका कहीं कोई ज़िक्र नहीं होता है। उनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। तो टी.एम. कृष्णा ने इसके पहले दक्षिण भारतीय संगीत का इतिहास लिखने के क्रम में इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इसमें जो हमारे वाद्य यंत्रों के निर्माता हैं, खास करके मृदंगम के निर्माता, मृदंगम के कारीगर, उनका इतिहास मौजूद नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही श्रमसाध्य तरीके से, बड़ी मेहनत करके ये किताब लिखी, जिसमें अलग-अलग जगहों पर जा कर के जो मृदंगम बनाने वाले कारीगर हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना और उसके ज़रिए इतिहास को ट्रेस करना कि मृदंगम इसके पहले लोग कैसे बनाते थे, उसके पहले लोग कैसे बनाते थे। उस परंपरा को पहचानना और उस परंपरा को हमारे सामने रखना कि मृदंगम बनाना केवल एक लकड़ी के खोखले ढांचे पर चमड़े को मढ़ देना भर नहीं था। मृदंगम बनाना दरअसल एक पूरी विद्या थी, एक पूरा कहा जाए तो हुनर था, जिसमें कौन-सा चमड़ा इस्तेमाल होगा, कितनी स्याही इस्तेमाल की जाएगी, कैसे एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ चिपकाया जाएगा और फिर उसमें किस तरह की आवाज़ आएगी। ये सारा का सारा कुछ समझना, इस नाद को समझना, उसकी कहा जाए तो उसके सौंदर्य को समझ पाना, वो कारीगरी थी। इस किताब में बहुत दिलचस्प बातें
और भी हैं, ख़ास करके तमिलनाडु में तंजावुर का जो इलाका है, वो एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी की तरह देखा जाता है। उसको लोग मानते हैं कि कर्नाटिक संगीत का एक बड़ा सेंटर है और बाद के दिनों में चेन्नई एक दूसरा सेंटर बन जाता है। तो अब जो तंजावुर में बनने वाले मृदंगम हैं और जो चेन्नई में बनने वाले मृदंगम हैं, पहले तंजावुर के मृदंगम का ही ज़ोर था, सब लोग वही इस्तेमाल करते थे और बाद में चेन्नई के मृदंगम का इस्तेमाल बढ़ गया, प्रचलन बढ़ गया उसका। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जिसमें तंजावुर का जो मृदंगम है, उसके बारे में एक साधारण तौर पर देखा जाता है कि वो एक मर्दानेपन के साथ उसको जोड़ा जाता है, एक भारी आवाज़ के साथ उसको जोड़ा जाता है। और जो चेन्नई का मृदंगम है, उसे एक स्त्रियोचित आवाज़ के साथ जोड़ते हैं और यही कारण है कि बहुत सारे जो मृदंगम बजाने वाले लोग हैं, वो जब गायकों की संगत करते रहे, तो पुरुष गायकों के साथ तंजावुर के मृदंगम और महिला गायिकाओं के साथ में वो चेन्नई के मृदंगम का इस्तेमाल करते थे। और दरअसल मृदंगम के निर्माण की इस पूरी कहानी में माइक का आना, जिससे कि आवाज़ चारों तरफ जा सकती है, आप धीरे बजा रहे तब भी एक-एक थाप, एक-एक बीट जो है वो आपके श्रोताओं को सुनाई पड़ती है। उसने भी मृदंगम के निर्माण की जो तकनीक थी उसमें काफ़ी बदलाव किया। तो टीएम कृष्णा उन तमाम परिवारों के पास जाकर के उनकी विरासत, उनकी पुरानी कहानियाँ, उन सब को लेकर के आते हैं और वो सेबेस्टियन एंड सन्स में अ, हमारे सामने एक सिलसिलेवार ढंग से रखते हैं। इस किताब का अनुवाद किया है प्रसिद्ध पत्रकार निधीश त्यागी ने। और अगर आपकी दिलचस्पी सिर्फ़ इस बात में नहीं कि संगीत में आपकी दिलचस्पी है, संगीत में दिलचस्पी है अगर आपकी तब तो आपको ये किताब पढ़नी ही चाहिए। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी सामाजिक इतिहास में है, अगर आपकी दिलचस्पी सबाल्टर्न इतिहास में है, अगर आपकी दिलचस्पी हाशिए के जो लोग हैं उनके जीवन और इतिहास की मुख्य धारा से उनके बहिष्करण में है, तब आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और ये किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत-बहुत धन्यवाद।